बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मैं इस वक्त पीटीआई का जो इलेक्शन सेल है और कंट्रोल रूम है वहाँ पर मौजूद हूँ। और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ उमर अयूब साहब मौजूद हैं। पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, 5 बज चुके हैं। तो अब जो बैलेट बॉक्स में आ गया है वो आ गया है, अब उसमें बाहर आना है, उसमें मज़ीद कुछ डाला नहीं जा सकता। उमर अयूब साहब, इससे पहले तो हम ये कह सकते थे कि आप ज़ाहिर है लोगों से अपील भी कर रहे थे बाहर निकलें वो डालें, लेकिन अब तो जिसने वोट डालना था डाल दिया। अब बताएं आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 8-0, 6-2, 7-1, ये 3 फिगर्स चल रही हैं मार्केट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असदुल्ला साहब वेलकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस में। एनालिसिस सेल हमारा आपने देखा और मैं दाद देता हूँ हमारी ISF की ख़वातीन को, हमारी बेटियों को, बहनों को उन्होंने मैनेज किया। और सबसे पहली बात ये क्लीन स्वीप इंशाल्लाह, मुकाबले होते हैं पर इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा, मेरे रब ने चाहा तो। अभी थोड़ी देर है। लेकिन कौन सी चैलेंजिंग लगी आपको सीट्स? देखिए जी, इलेक्शन तो नाम ही चैलेंज का है। पर आप मतलब लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि लोगों ने अपनी ज़मीर के हवाले से वोट देनी है। कराची में हत्तल वसा कोशिश की गई है। ये हमारे टीवी चैनल्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। लंच टाइम पे ठप्पे लगाने की कोशिश, फॉर्म 45-45 पहले से साइन करना। सिंध इंतजामिया ने 2 हिस्सों में, 2 सूबों में तो आपकी हुकूमतें हैं। नहीं, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, सिंध की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने जाली जो टेक्निक्स हैं वो करने के, हथकंडे इस्तेमाल करने के, हमारे ज़िली सदर बिलाल साहब को उन्होंने ज़दकोब किया, उनको चोटें आई हैं, हर हरबा इस्तेमाल किया। पर इंशाल्लाह ताला सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। और इसके अलावा पेशावर में इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल रिगिंग क्या किया, जो इमरान खान साहब हम लोग कहते हैं ना प्री पोल रिगिंग। बैलेट पेपर के ऊपर इमरान खान न्याजी इंतखाबी निशान बल्ला, उसके नीचे इमरान खान और इंतखाबी निशान रबाब, और उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल बल्ले जैसी। वोट जाया करने की, पढ़ा लिखा वोटर है मेरा ख्याल है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी, पर इलेक्शन कमीशन ने तो इसमें अपनी पूरी कोशिश की ना, अपना हिस्सा डाला प्री पोल रिगिंग में। इसीलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेंबरान मुस्ताफियों के फ्री एंड फेयर इलेक्शन आगे हो सके। पर इंशाल्लाह ताला लोगों की आवाज़ आप सुनेंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। सही है। लेकिन सर ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आपकी 2-1 सीटें जो हैं वो ले जाती है आपकी मुखालिफ पार्टी यानी PDM ले जाती है, तो उनका अभी से हमें बयानिया ये नज़र आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जी इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं है, क्योंकि वो ये क्लेम करते हैं कि मैं पॉपुलरिटी के हम उरूज पर हैं। और अगर 2 सीटों पर अच्छा टफ फाइट हो जाती है, 2-3 हज़ार के वोटों से निकलता है, इसका मतलब है कि वो भी ग्राउंड में मौजूद है। इसका मतलब है कि उनका भी एक सपोर्ट, बावजूद मुश्किल फैसलों के, बावजूद इकोनॉमिक सिचुएशन के, उनकी सपोर्ट मौजूद है। आप ये देखें, ये पूरी कोशिश ये कर रहे हैं। इन्होंने वो सीटें ली जहाँ पे मार्जिन PTI का बहुत कम था जिस वक्त 2018 का इलेक्शन था। हर इलेक्शन मुख्तलिफ होता है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर इलेक्शन कैंपेन चलाई गई है, माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में है। एक चीज़, दूसरी चीज़ आप ये देखें कि आपका जो वोटर टर्नआउट है, बाई इलेक्शन है, वोटर टर्नआउट जितना ज़्यादा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका फ़ायदा है। इन्होंने जानबूझ के वो सीटें ली जहाँ पे मार्जिन्स कम है कि उसको वो इंजीनियर कर सके, खासकर सिंध में। तो इंशाल्लाह हमारी यही तवक्को है कि बेहतर। अच्छा ये बताएं कि आज दिन का जो पहला हिस्सा था उसमें वोटर टर्नआउट वैसा नहीं था जैसा 17 जुलाई को हमने देखा था। एक बड़े जज्बे के साथ लोग बाहर निकले थे, ये क्या वजह हुई? और PTI इसमें बड़ी कंसर्न भी नजर आई। दोपहर में फिर हमने देखा कि PTI के लीडर्स आ रहे हैं टेलीविजन पर, कह रहे हैं लोगों से बाहर निकलें, वोट करें। क्यों नहीं लोग सुबह में निकले? बुनियादी वजह यह है कि लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि जी उस वक्त जहाद था कि जी ये सीटें आएंगी तो PTI की सूबाई हुकूमत आएगी। तो अभी कहा कि जहाद अभी भी लोगों का वो होता है, इसलिए हमने कहा है कि जी आप निकलें, वोट डालें और आहिस्ता आहिस्ता वोटर टर्नआउट। बाई इलेक्शन होते हैं, अमूमन ज़रा वोट कम होती है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर। तो आपके इस कंट्रोल सेल में क्या रिपोर्ट है ओवरऑल? कोई 44% की मैं सुन रहा हूँ, 44-45 तकरीबन। मैं सारा दिन कचहरी में सुबह आया था यहाँ पे, फिर कचहरी में था आजम खान स्वाति साहब के साथ, तो अभी रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। तो आप इससे ज़्यादा वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? बाई इलेक्शन में तकरीबन इतना ही होता है, टर्नआउट बहुत ज़्यादा नहीं होता ये। अच्छा, आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आप 8-0 से जीत जाते हैं तो इसका क्या मतलब है, और अगर 6-2 से जीतते हैं तो इसका क्या मतलब है? दोनों में फ़र्क क्या है? जीत होती है, हम लोग जहाँ पे रह जाएंगे हम लोग एनालिसिस करेंगे, हम लोग उसकी तय में जाएंगे कि क्यों रहे थे, कोई धांधली हुई थी, कौन सी सीटों पे वजूहात, उसके बाद हम यानी सिर्फ धांधली का फैक्टर ही हो सकता है कि जिसकी वजह से आप समझते हैं 2 सीटें जा सकती हैं। बहुत सारी और भी वजूहात हो सकती हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं, पर एनालिसिस हम लोग प्रॉपर करते होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी।
तो उमर अयूब साहब से हम बातचीत कर रहे थे और ये पीटीआई का मरकज़ी सेल है जो इस्लामाबाद में कायम किया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आईएसएफ की जो ख़वातीन हैं, वॉलंटियर्स हैं पीटीआई के, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुबह से पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे थे हर जगह पर जो है वो। जी अच्छा, तो आप क्या आज रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, वैसे क्या खबरें क्या आ रही हैं? खबरें आ रहा है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रहा है इंशाल्लाह। आप किस इलाके से हैं? मैं किला अब्दुल्ला से बलूचिस्तान से, डिस्ट्रिक्ट सदर हूँ पीटीआई का। ठीक है जी जी। तो जो इन्होंने 15 से 20 हज़ार वोट हर हल्के में इन्होंने जेली डाले हुए, इंशाल्लाह उसके बावजूद हम जीत रहे हैं। चलें ले जी, ये पुरुम्मीद हैं। अब देखिए रिज़ल्ट क्या निकलता है। थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग तो शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में हमारे सामने रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जब रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं तो फिर पता चलेगा पीटीआई ये मार्का मारने में कामयाब हुई है या नहीं हुई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।